दोस्तों 1 मई वो दिन होगा जिस दिन से आप पत्नी का भरण पोषण भी बंद कर सकते हैं, उसको भरण पोषण देने से भी बच सकते हैं और उसको अपने साथ में रखने से भी बच सकते हैं। वो अगर आपसे दूर हो चुकी है और आपके ऊपर कई सारे झूठे केस वो फाइल कर चुकी है और फिर से अगर वो आप ही के साथ में रहना चाहती है, आपके घर के अंदर आना चाहती हैं, आप पति हैं, आप पति के माता पिता हैं, कोई भी है, तो आप उसको अगर आने से रोकना चाहते हैं तो उसको अब आप रोक भी सकते हैं। और आप अगर उस पत्नी से बहुत ज़्यादा तंग और परेशान हो चुके हैं, उससे अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो अब आपको बड़ी आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो 2-3 बड़े काम अब आपके होने वाले हैं 1 मई से और ये पूरा फायदा आपको मिलेगा। पर कैसे मिलेगा, इसके ऊपर देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो ये है, तो इसको बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप बीच में स्किप करके जाएंगे तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझा देता हूं कि जैसे पत्नी के द्वारा अगर स्पेशली 2 राइट्स का डिमांड किया जाता है, 2 मांगे अगर पत्नी के द्वारा की जाती है कि मेरे पति से मुझे भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए और मुझे फिर से पति के साथ में रहने का, अपने ससुराल के घर के अंदर जाने का अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया जाता है। और ये घरेलू हिंसा का केस अगर पत्नी झूठा करती है तो पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर के ऊपर यह आरोप लगाती है कि इन सारे लोगों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, ये मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, धमकियां देते थे, मेरे साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे और मेरा कोई भी भरण पोषण नहीं करते थे और अभी मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो इस वजह से मुझे मेरे पति से भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए और मेरे पति के साथ में रहने का या फिर मेरे ससुराल के घर में रहने का मुझे अधिकार भी मिलना चाहिए। तो पत्नी मतलब ये आरोप तो लगा देती है घरेलू हिंसा के केस के अंदर कि ऐसा ऐसा उसके साथ में हुआ है, पर इन बातों को अगर पत्नी साबित नहीं करती है, उसके पास में अगर इन बातों के कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, उसके द्वारा प्रूफ ही नहीं किया जा रहा है कि उसके साथ में इतना गलत हुआ है, उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसके द्वारा इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत, घरेलू हिंसा केस के तहत किसी भी तरीके का राइट वो नहीं ले सकती है, किसी भी तरीके का उसको फायदा नहीं मिलेगा, न तो उसको भरण पोषण मिलेगा और न ही वो अपने ससुराल के घर के अंदर फिर से आ सकती है। तो ऐसे झूठे आरोप लगाने की वजह से, ऐसा झूठा घरेलू हिंसा का केस करने की वजह से ऐसी पत्नी को पति भरण पोषण भी नहीं देना चाहते हैं कि पत्नी तो हमें बिना वजह बदनाम कर रही है, इतने संगीन आरोप लगा रही है और हमारे खिलाफ ये कोर्ट तक पहुंच गई है, कोर्ट के अंदर इसने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा के झूठा मुकदमा डाला है, तो हम इसको भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी अपनी मेहनत की कमाई में से इसको भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहता हूं और नहीं मैं इसको अपने साथ में रखना चाहता हूं। और पति के माता पिता भी ये बोलते हैं कि हम इसको बिल्कुल भी अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ में रही थी तब भी इसने हमें चैन से नहीं जीने दिया है, बहुत ही गंदा इसने व्यवहार किया था और अलग होने के बाद में भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही है। इस झूठे केस के अंदर इसने हम सभी के बिना वजह नाम घसीटे हैं, नाम लिखवाए हैं और इसको फिर हम कैसे रखना चाहते हैं, इससे हमें डर है, क्योंकि ये फिर से अगर हमारे घर के अंदर आ जाएगी तो बहुत गलत हमारे साथ में कर सकती है, कुछ भी गलत कर सकती है, कोई भी इसकी प्लानिंग हो सकती है। तो ऐसी पत्नी से सब बचना चाहते हैं और ऐसी पत्नी से पति बहुत ही जल्दी डाइवोर्स यानी कि तलाक भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी जल्दी से खुद तो तलाक देती नहीं और पति को खुद से तलाक का केस फाइल करना पड़ता है, एक तरफा तलाक का केस फाइल करना पड़ता है। तो इस लेवल की अगर पत्नी ने क्रूरल्टी की है पति के साथ में, जब पति के साथ में रही है तब भी वो पति के साथ में बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार की है और अलग होने के बाद में भी वो बहुत ही गंदा व्यवहार कर रही है, झूठे कई सारे केस उसने डाल दिए हैं, तरह तरह की लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है, बदनाम कर रही है, नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, मानहानि कर रही है। तो पति अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे उस पत्नी से अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो पति को डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्नी को अगर भरण पोषण की राशि आप देने से बचना चाहते हैं और उसको अगर आप अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, ससुराल के घर में अगर उसको आने से आप रोकना चाहते हैं, तो ऐसा जो भी उसने डीवी का केस किया है, ये 2 डिमांड उसने की है, भरण पोषण की डिमांड की है, ससुराल के घर में अगर वो फिर से आना चाहती है, पति के साथ में रहना चाहती है, तो आपको क्या करना है, ऐसे डीवी के केस के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जो मेरे पास में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है ये, इनको आप जैसे ही लगाएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे, तो जो भी रिजल्ट डीवी केस के अंदर आएगा वो केवल और केवल पति पक्ष के अंदर आएगा, सभी के नाम भी निकल जाएंगे, सभी लोग उससे बरी भी हो जाएंगे ऐसे केस से और ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी और उसको ससुराल में रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। तो ये तमाम सारी बातें इन जजमेंट्स के अंदर है, इस तरीके से आपको डीवी केस में इन जजमेंट्स की सहायता से फायदा मिलेगा। तो जो भी पति अपने ऊपर हुए ऐसे डीवी के केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगाए हैं, वो पूरी तरह से ऐसे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा केस से पूरी तरह से बरी हो गए हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई है।
तो आप भी अगर इन जजमेंट्स को लेना चाहते हैं तो मेरे से आप ले सकते हैं। तो कैसे मिलेंगे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और ऐसी पत्नी से अगर आप क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो डाइवोर्स से रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक हजारों लाखों पतियों को बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल चुका है क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे। तो आप भी अगर इस ग्राउंड के आधार पे ऐसी पत्नी से अगर डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को जरूर लगाइए, जिससे आपको बहुत कम समय के अंदर बिना किसी अड़चन के कोर्ट डाइवोर्स दे देगी। आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों टोटल मेरे पास में 11 जजमेंट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 5 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो इनका फायदा आप जल्दी से ले सकते हैं। जल्दी से आप इन जजमेंट्स को ले लीजिए और 1 तारीख से 1 मई से जो भी आपकी डेट पड़ने वाली है आपको टारगेट बना के और 1 मई से ये पूरा फायदा आपको उठाना है। तो इस तरीके से आपको इन जजमेंट से फायदा मिलेगा। वैसे आप परेशान होते रहिए, बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने केस के अंदर इन जजमेंट्स का सहारा नहीं लेंगे तो कोर्ट के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा और आपके पक्ष के अंदर कोर्ट रिजल्ट नहीं देगी। ये प्रैक्टिकली बात है। जल्दी से बात आपको हर कोई नहीं बताएगा पर मैं बता रहा हूँ। तो इन टोटल अगर 11 जजमेंट को आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको इन 11 जजमेंट का साइड से ये पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे इन 11 जजमेंट के पीडीएफ कॉपी का सेट भेज देगा। जो भी आपका ऐसा केस है उसके अंदर जाके लगा कि इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। और आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी फायदा उठा सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।